Hello everyone. So we are discussing NCERT questions of the chapter Chemical Coordination and Integration, and in today's session we are going to discuss the question number 5. So the question is, write short notes on the functions of the following hormones. A. Parathyroid hormone, that is PTH. B. Thyroid hormones. C. Thymosin. D. Androgens. E. Estrogens. F. Insulin and glucagon. तो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कुछ हार्मोन्स दिए गए हैं, हमें उनके फंक्शंस के बारे में बताना है. सो लेट्स चेक द आंसर. तो बेटा ए पार्ट था पैराथायरॉयड हार्मोन, दैट इज पीटीएच. पीटीएच के फंक्शंस हमें बताने थे. तो बेटा पीटीएच एक हाइपर कैल्सियमिक हार्मोन है, यानी ये ब्लड में कैल्शियम आयन दैट इज Ca2+ आयन का लेवल इंक्रीज कर देगा. पीटीएच बेटा बोन्स का बोन रिजॉर्प्शन करवाता है, यानी बोन सेल्स डिसॉल्व हो जाते हैं, डिसोल्यूट हो जाते हैं, डीमिनरलाइज हो जाते हैं और कैल्शियम आयन रिलीज करते हैं जो कि ब्लड में चला जाता है. पीटीएच बेटा रीनल ट्यूब्यूल से कैल्शियम आयन का रीएब्जॉर्प्शन करवाता है, डाइजेस्टेड फूड से कैल्शियम आयन का एब्जॉर्प्शन इंक्रीज करता है. तो अल्टीमेटली ये ब्लड में कैल्शियम आयन का लेवल इंक्रीज कर रहा है, इसीलिए इसको हम एक हाइपर कैल्सियमिक हार्मोन बोलते हैं. ये टीसीटी यानी थायरोकैल्सिटोनिन के साथ मिलके बॉडी में कैल्शियम आयन का बैलेंस मेंटेन करता है. क्लियर? सो आंसर नंबर 5 ए पार्ट, parathyroid hormone that is PTH. Parathyroid hormone that is PTH increases the Ca2+ levels in the blood. PTH acts on bones and stimulates the process of bone resorption, that is dissolution or demineralization. PTH also stimulates reabsorption of Ca2+ by the renal tubules and increases Ca2+ absorption from the digested food. It is thus clear that PTH is a hypercalcemic hormone, that is, it increases the blood Ca2+ levels. Along with TCT, it plays a significant role in calcium balance in the body. क्लियर? देन बी पार्ट में बेटा हमें थायराइड हार्मोन्स के बारे में बताना था. तो थायराइड हार्मोन्स थायराइड ग्लैंड से रिलीज होते हैं. ये हमारी बॉडी में बेसल मेटाबॉलिक रेट दैट इज बीएमआर को रेगुलेट करते हैं, रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन को रेगुलेट करते हैं, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को कंट्रोल करते हैं, और ये एक प्रोटीन रिलीज करते हैं जिसका नाम है थायरोकैल्सिटोनिन दैट इज टीसीटी, जिसका नाम हमने ऊपर भी देखा. तो ये टीसीटी ब्लड में कैल्शियम लेवल्स को मेंटेन करता है. ठीक है? सो बी पार्ट, थायराइड हार्मोन्स. थायराइड हार्मोन्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ द बेसल मेटाबॉलिक रेट. दीज हार्मोन्स ऑल्सो सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन. Thyroid hormones control the metabolism of carbohydrates, proteins and fats. Maintenance of water and electrolyte balance is also influenced by thyroid hormones. Thyroid gland also secretes a protein hormone called thyrocalcitonin, that is TCT, which regulates the blood calcium levels. Clear? Then beta C part is thymosins. Thymosins thymus से रिलीज होते हैं. ये thymus में T lymphocytes के डिफरेंशिएशन को रेगुलेट करते हैं, इसीलिए सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में हेल्प करते हैं. साथ ही साथ ये एंटीबॉडीज प्रोडक्शन में भी हेल्प करते हैं, तो इसीलिए ह्यूमरल इम्यूनिटी में भी हेल्प करते हैं. सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी और ह्यूमरल इम्यूनिटी के बारे में बेटा आप 12th क्लास में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाले चैप्टर में जानेंगे. सो सी पार्ट, थाइमोसिन्स. थाइमोसिन्स प्ले अ मेजर रोल इन द डिफरेंशिएशन ऑफ टी lymphocytes which provide cell mediated immunity. In addition, thymosin also promote production of antibodies to provide humoral immunity. Clear? Then D part, एंड्रोजेंस. एंड्रोजेंस बेटा मेल सेक्स हार्मोन है, तो ये मेल एसेसरी सेक्स ऑर्गन की फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं, लाइक एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड यूरेथ्रा एटसेट्रा. साथ ही साथ बेटा ये हार्मोन्स मस्कुलर ग्रोथ करते हैं मेल्स में फेशियल हेयर और एक्सिलरी हेयर ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एग्रेसिवनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और मेल्स की लो पिच वॉइस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. ये मेल्स में बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस में भी हेल्प करते हैं, यानी मेल गैमीट दैट इज स्पर्मेटोजोआ फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं. एंड्रोजेंस बेटा मेल सेक्सुअल बिहेवियर दैट इज लिबिडो के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और इनका प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पे एनाबॉलिक दैट इज सिंथेटिक इफेक्ट होता है. क्लियर? सो डी पार्ट, एंड्रोजेंस. एंड्रोजेंस रेगुलेट द डेवलपमेंट, मैच्योरेशन एंड फंक्शंस ऑफ द मेल एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स लाइक एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरेथ्रा एटसेट्रा. These hormones stimulate muscular growth, growth of facial and axillary hair, aggressiveness, low
low pitch of voice, etc. Androgens play a major stimulatory role in the process of spermatogenesis, that is formation of spermatozoa, that is male gamete. Androgens act on the central neural system and influence the male sexual behavior, that is libido. These hormones produce anabolic, that is synthetic effects on protein and carbohydrate metabolism. Clear? Then बेटा E part में एस्ट्रोजन के बारे में बताना था. एस्ट्रोजन फीमेल सेक्स हार्मोन है, तो ये फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स की फंक्शनिंग में हेल्प करेगा. फीमेल्स में ओवेरियन फॉलिकल्स की ग्रोथ में हेल्प करेगा. फीमेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स के डेवलपमेंट में हेल्प करेगा, जैसे वॉइस की हाई और मेमोरी ग्लैंड डेवलपमेंट में हेल्प करेगा, और साथ ही साथ फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर को रेगुलेट करेगा. क्लियर? सो ई पार्ट एस्ट्रोजेंस प्रोड्यूस वाइड रेंजिंग एक्शंस सच एज स्टिमुलेशन ऑफ ग्रोथ एंड एक्टिविटीज ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स, डेवलपमेंट ऑफ ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल्स, अपीयरेंस ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स, एग्जांपल हाई पिच ऑफ वॉइस एटसेट्रा, मेमोरी ग्लैंड डेवलपमेंट. एस्ट्रोजेंस आल्सो रेगुलेट फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर. क्लियर? देन एफ पार्ट बेटा इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन, ये दोनों दो एंटागोनिस्टिक हार्मोन्स हैं जो कि पेनक्रियास से रिलीज होते हैं. ग्लूकागॉन बेटा ब्लड में ग्लूकोज लेवल इंक्रीज करता है, इसीलिए इसको हम हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन भी बोलते हैं. ग्लूकागॉन बेटा लिवर सेल्स दैट इज हिपेटोसाइट्स पे एक्ट करता है और वहां पे ग्लाइकोजिनोलाइसिस करता है, यानी ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन करता है. ग्लाइकोजन बेटा ग्लूकोज का एक होमोपॉलीसेक्राइड है, यानी अगर हम ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन करेंगे तो हमें ग्लूकोज मिलेगा, इसीलिए ग्लूकोज का लेवल ब्लड में इंक्रीज हो जाएगा, इसीलिए इसको हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन बोलते हैं. साथ ही साथ ये ग्लूकोनियोजेनेसिस भी करेगा, यानी ग्लूकोज का सिंथेसिस करेगा और सेलुलर ग्लूकोज अपटेक को और यूटिलाइजेशन को रिड्यूस कर देगा. क्लियर? देन इंसुलिन बेटा इसका अपोजिट वर्क करता है. ये एक पेप्टाइड हार्मोन है और ये ब्लड में ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करता है, यानी ग्लूकोज होम्योस्टासिस को रेगुलेट करता है. ये हिपेटोसाइट्स और एडिपोसाइट्स पे एक्ट करता है और वहां पे उनका सेलुलर ग्लूकोज अपटेक और यूटिलाइजेशन इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से ग्लूकोज ब्लड से हिपैटोसाइट्स और एडिपोसाइट्स में मूव करता है, जिसकी वजह से ब्लड में ग्लूकोज का लेवल डिक्रीज हो जाता है. इसीलिए इसको हम हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन बोलते हैं. ये ग्लाइकोजेनेसिस भी करता है, यानी ग्लाइकोजन का सिंथेसिस करेगा, यानी ग्लूकोज से मिलकर ग्लाइकोजन बन जाएगा. क्लियर? सो एफ पार्ट इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन. ग्लूकागॉन इज अ पेप्टाइड hormone and plays an important role in maintaining the normal blood glucose levels. Glucagon acts mainly on the liver cells, that is hepatocytes, and stimulates glycogenolysis, resulting in an increased blood sugar, that is hyperglycemia. In addition, this hormone stimulates the process of gluconeogenesis, which also contributes to hyperglycemia. Glucagon reduces the cellular glucose uptake and utilization, thus glucagon is a hyperglycemic hormone. Clear? Then insulin is a peptide hormone which plays a major role in the regulation of glucose homeostasis. Insulin acts mainly on hepatocytes and adipocytes, cells of adipose tissue, and enhances cellular glucose uptake and utilization. As a result, there is a rapid movement of glucose from blood to hepatocytes and adipocytes, resulting in decreased blood glucose levels, that is hypoglycemia. Insulin also stimulates conversion of glucose to glycogen, that is glycogenesis, in the target cells. The glucose homeostasis in blood is thus maintained jointly by the two insulin and glucagons. So I hope this question is clear to you. Thank you.